जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार कमर चीमा साहब, आपके थ्रू मैं आपकी आवाम को, अपने पाकिस्तान के भाइयों को जय हिंद जरूर बोलता हूं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा पाकिस्तान आपके लिए मुबारक हो, आपके लिए आपका पाकिस्तान जय हिंद हो। थैंक यू कर्नल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब बात करना चाह रहा था आपसे कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाह रहा है इंडोनेशिया को, ठीक है जी? ये एक सवाल है। कर्नल साहब क्यों मतलब खुद तो आप रशिया से कुछ लेना चाहते हैं, अमेरिका से कुछ लेना चाहते हैं, फ्रांस से कुछ लेना चाहते हैं। मतलब ये इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन-अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की हुई है और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं, फिर उल्टा हमें जहाज गिराने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट्स ऑल विद इंडोनेशिया और ये आर्म्स रेस की तरफ क्यों चल पड़ा? फैंटास्टिक। कमर चीमा साहब, ये आपके देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है कि दुनिया में आपका भी, अगर हम खुद का अगर आप पास्ट देख लें पाकिस्तान का एज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, जब तक बाजुओं में ताकत ना हो, जब तक जबान और गले में ताकत ना हो, लोग सुनते नहीं है, आपकी आवाज उठ नहीं पाती। मैं अगर अभी कमर चीमा साहब से बोलूं, जनाब जरा प्लीज कुछ थोड़ा देखिएगा, और दूसरा तरीका है, कमर चीमा साहब जरा कुछ देखिएगा, तो ये दुनिया की फितरत रही है कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, ये ह्यूमैनिटी की फितरत रही है, मैं तो कहूंगा ह्यूमन बीइंग की, कि यू आर ऑलवेज वांटिंग टू बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग चाहे आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी के बात कर लें, एक्सटर्नल्स बात कर लें, देश से देश की बात कर लें, क्योंकि ये जरूर देखा जाता है कि अगर मैं 4 फुटा हूं और कमर चीमा साहब 7 फुट के हाइट के हैं, तो उनके सामने खड़े होते समय कमर चीमा साहब को थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे शायद थोड़ा बुरा लगता है। सो जहां तक बात है इंडिया के पॉलिसी की, आई थिंक पॉलिसी वाइज इंडिया इज यूनिक, कि हम हर वो ताकत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिफेंस हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड कि आपके कुछ एनिमी जरूर आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर जरूर आएंगे, और उनके लिए एक सेफ बॉर्डर होना अपने आप में बहुत जरूरी होता है। एंड उसमें मैं कभी भी आपको कई बार कन्वे भी कर चुका हूं, पाकिस्तान इज नॉट ऑन आवर टारगेट। वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, इट इज नेवर देयर, टेक माय वर्ड ऑन इट, एवरी टाइम। मतलब नहीं नहीं, जस्ट टू ऐड ऑन समथिंग, मतलब ऐसे फिर वो गुजर जाएगा। कर्नल साहब ये तो आप मजाक कर रहे हैं कसम से। सारी एक्सरसाइजेज पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे करने के लिए तो आपके पास है ही कुछ नहीं है, ठीक है? तो मतलब सवाल ये पैदा होता है, एक्सरसाइजेज पाकिस्तानी बॉर्डर पे करनी है, मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। मतलब मतलब आपका क्या, आप जरा सब वो एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर निकालना था, पाकिस्तान ने उसको फार कर देना था इस दफा। दैट वाज व्हाट पाकिस्तान थिंकिंग। तो मतलब आपके पास ऐसा क्या है जो चाइना का मुकाबला करेंगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं है रिगार्डिंग चाइना। तो ये सिर्फ आप अपने आप को खुश करने के लिए सुबह शाम कहते रहते हैं पाकिस्तान इज नॉट आवर टारगेट। जो जेट्स, जितने जेट्स चाइना के पास हैं, मतलब 30 स्क्वाड्रन है आपके पास टोटल, होने आपके पास 60 चाहिए। एयरफोर्स आपकी डाउनग्रेडेड है, डीकमीशन हो गई, जहाज कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, और टारगेट किधर है जी? चाइना है। तो ये नहीं आपको लगता कि ये आप सिर्फ अपने लोगों को हवा देने के लिए और जरा करने के लिए करते हैं? जस्ट मेरा एक पॉइंट है, बाकी आप बोलें जो आप बोलें। नहीं, आपका ये सपना अच्छा सपना है। आईएसआई ने आप सब लोगों को और आर्मी ने आपको एक ये सपना इसलिए दिखाया हुआ है कि हिंदुस्तान 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 ही हमारे ऊपर सब कुछ करेगा। आपके तो ख्वाजा साहब ने ये भी कह दिया
कि हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं करा जा सकता, वो कभी भी अटैक कर सकता है। मैं आपके थ्रू ख्वाजा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, ख्वाजा साहब हम बहुत रिलायबल हैं, ख्वाजा साहब आप हम पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जिस समय जरूरत पड़ेगी, इंडिया विल बी ऑन वॉर ऑन टेररिज्म। हम टेररिज्म के ऊपर वॉर कर ही रहेंगे। उस टेररिज्म के पीछे जो उसे सपोर्ट करेगा वो अपने आप सफर करेगा। हमारे टारगेट पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान से नहीं है, वी आर ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट विद टेररिज्म एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं से भी वो हो। अब आगे बात जो आपने कही है, एक्सरसाइज जो करी है जनाब, वैसे आपको जनरल नॉलेज में ये जरूर होगा, एक्सरसाइज करने के लिए खुला एरिया चाहिए होता है जहां आप 60, 70, 80, 90 किलोमीटर अपने आप को चला पाए। मेरे पास चाइना के साथ इस तरह का बॉर्डर नहीं है जहां मैं अपनी एक्सरसाइजेस उस तरीके से कर पाऊं, बट फिर भी जिस तरीके से हमने, आपने कहा ना चाइना, न्योमा आपने जगह सुना होगा, ले से तकरीबन एक घंटे 1.5 घंटे आगे, चुमाथांग के आगे है। मैं वहां सर्व कर चुका हूं इसलिए मैं कह पा रहा हूं। उस जगह पर एक ALG थी, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं ALG। आज वहां पर एक प्रॉपर एयरफील्ड बन गया है, एक एयरफोर्स स्टेशन बन गया है। किसके लिए बना है? आपको लगता है वो पाकिस्तान के लिए बना है? पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं बना है। इस समय S-400 ले के सेक्टर में है, ये किसके लिए है? आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए है? आपको लगता है राफेल जो वहां उड़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए उड़ रहा है? आपको लगता है कि चुनुक और अपाचे हेलीकॉप्टर ले में स्टेशन है वो पाकिस्तान के लिए? आई डोंट थिंक। एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के लिए जगह चाहिए होती है, और ये जरूरी नहीं है, ये आपके यहां पर शायद आर्मी आपको बताती नहीं है और खुलकर बात नहीं करती है। आई कैन डू एक्सरसाइज, आजकल ना मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, और वहां पर हम एडवांस हो गए हैं एक इंटीग्रेटेड कमांड में, कि अगर मेरी एक कमांड तीनों एयरफोर्स, नेवी एयरफोर्स की अगर उसमें जरूरत है, आर्मी की, तो वो तीनों मिलकर कैसे काम करेंगे, किस जगह पर क्या करेंगे। अगर मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रहा हूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कैन फील थ्रेटेड, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी वो राम प्रहार था और ये सारे में पता नहीं आप लोगों को क्यों एकदम से हो गई कि ख्वाजा साहब को ये बोलना पड़ा कि कुछ भी कर सकता है। आई डोंट थिंक, मानिए मेरी बात अमर चीमा साहब, ये जो डर का माहौल ISI आप लोगों के दिमाग में बिठा रही है, ये गलत है। You are not threatened by India. You are threatened by your own terrorism. आपके यहाँ आपकी डेमोक्रेसी की है, वो भी तो आपकी प्रॉक्सी है ना, आपसे ही थ्रेटेंड है हम। द प्रॉब्लम इज यू आर द वन हु इज लाइक पुटिंग ऑल दैट थ्रेट स्पेक्ट्रम। आप ही डील कर रहे हैं ना। राजनाथ, आपने हमारे जो दोवल साहब हैं जो आपकी NSA हैं, आप उनसे पूछे ना जरा जाके, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये पैसा लगाओ, ये तालिबान पे, अफगानियों पे पैसा लगाओ, खरीदो इनको और ये खुद ही सारा कुछ करेंगे। उधर से BLA, ये तो भी आप थोड़े से BLA से आप पीछे हटे हैं, बिकॉज अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। और अगर इंडिया के कनेक्शन अमेरिकन देख लेते हैं जो कि पाकिस्तान ने उनको दिखाए हैं बिहाइंड BLA, तो आपको तो जारी बात है FATF और इन चीजों में शायद पाकिस्तान ले जाएगा। पहले भी कोशिश की है लेकिन विल गेट अ ग्लोबल सपोर्ट। तो द पॉइंट इज कि ऑलरेडी आप कल साहब, ये टेररिज्म भी तो पाकिस्तान यही कहता है कि आपकी वजह से है। ठीक बात, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान यही कहता है आपकी वजह से, लेकिन दुनिया कहती है कि दुनिया की टेररिज्म पाकिस्तान की वजह से, अफगानिस्तान की टेररिज्म पाकिस्तान की वजह से, BLA में जो एट्रोसिटीज, अत्याचार हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से, जो सिंध में हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। वो जो TTP, आपका अपना दोस्त, आपका अपना ट्रेंड बंदा जो है, TTP पूरी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पाकिस्तान द्वारा क्रिएटेड है। बट अगर आप और मैं इस पर लग गए एक दूसरे को ब्लेम गेम करने में, तो जनाब ये पक्की बात है कि आपने अभी कहा है कि हमने कहीं वो BLA और तालिबान को अगर फंड किया है, जनाब आपके यहां तो प्रूव हो चुका है, मैं क्या करूं भाई। FATF ने आपको प्रूव कर दिखाया, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल
तक मौका दिया कि ठीक करो 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 करो, तो आप एक बात बताओ ना, आपने अभी बोल जरूर दिया, चलिए ठीक है, ऐसा ही खुश हो जाएगी, एक और तगमा आपको दे देने की कोशिश करेगी कि चलिए अगले साल तक एक और मिल जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये जो है ना, ये अंदर से अनफॉर्चुनेटली, मानिए मेरी कमर चीमा साहब, आपकी मीडिया को, आपके यूट्यूबर्स को आईएसआई गलत दिशा में ले जा रही है। वो आपको ह्यूमैनिटेरियन नहीं ले जा रही, वो आपको डेमोक्रेसी की तरफ नहीं ले जा रही। अदरवाइज आप बताइए, 1 मिनट लगता है कि आपको पता है इमरान आज क्या खान हुआ कहाँ है? है, इमरान खान कहाँ है? आप बताओ,